जय हिंद बच्चों। क्लास नाइन्थ में चैप्टर बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 को हम कर रहे हैं। उसके क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट हम करने वाले हैं, जिसमें हम मिल्टन स्प्लिटिंग या फिर मध्य पद विभाजन थ्योरी को इस्तेमाल करेंगे। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे करना है। सबसे पहले 4 को 3x² से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास बनता है 12x²। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 12x² के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स मतलब जिसके टेबल में ये आता है उन इनको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो एक तो आता है 1 × 12 = 12, एक होता है 2 × 6 = 12, एक होता है 3 × 4 = 12। फिर आपको बताया है कि यहाँ x लगाओगे तो यहाँ x, तो 1x × 12x कितना हो गया 12x²। अब आ गया ये हमारे पास, यहाँ x लगाओगे यहाँ x, 2x × 6x कितना हो जाएगा 12x²। यहाँ x लगाओगे तो ये भी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये एक जोड़ा है, ये आपके पास दूसरा जोड़ा है, ये आपके पास तीसरा जोड़ा है। जोड़ा मतलब ये आपको पास फैक्टर्स हैं, उन चीज़ों के फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं 12x के साथ 1x जोड़ूं तो हमारे पास ये आता है 13x, और माइनस करूं तो हमारे पास आता है 11x। बीच में ये हमारे पास x लिखा है, इस x का मतलब यहाँ पर ये 1x है। एक्चुअल में x है तो इसका मतलब वो 1x है। तो प्लस या फिर माइनस करने पे आपके पास 1x आना चाहिए। तो यहाँ 6x को 2x के साथ जोड़ूं तो आता है 8x, माइनस करूं तो 4x, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनेगा। यहाँ पर 4x को अगर 3x से माइनस करूं तो ही 1x आता है, और बीच में आपको यहाँ क्या चाहिए 1x चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे 3x² माइनस जो 1x है उसकी जगह आप लिखें 4x माइनस 3x माइनस 4, क्योंकि 1x के बदले 4x माइनस 3x इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों को माइनस करने पे ही 1x आ रहा है। इसीलिए इसको कहते हैं मिल्टन स्प्लिटिंग, मतलब हम मध्य पद को विभाजित कर देते हैं। हमने कर दिया ना दो हिस्सों में विभाजन। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको ब्रैकेट खोलना है तो दोनों के साइन चेंज आएंगे। 4x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये हो जाएगा -4x। इसके आगे माइनस है तो ये हो जाएगा +3x और -4। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 3 × x × x, इसको लिखेंगे हम 4 × x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। हमें पता है 1 इसको भी डिवाइड कर सकता है, 1 इसको भी डिवाइड कर सकता है, तो हम कहेंगे 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, कॉमन गुणनखंड है। तो इन दोनों में से जो कॉमन नंबर निकालोगे वो 1 ही निकालोगे, ठीक है। इन दोनों को कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, दोनों को x कर सकता है, क्योंकि दोनों के पास जो कॉमन चीज है वो है x, और तो कुछ नहीं है ना। तो x बाहर निकाल लिया तो ये बचा 3x - 4। इन दोनों को कॉमन कौन डिवाइड कर सकता है 1, तो 1 बाहर निकाल दिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यही वाली संख्या बचेगी यहाँ, ये आपको बता चुका हूं। अब इसमें और इसमें से क्या चीज कॉमन निकल जाएगी जो दोनों में होनी चाहिए, वो है 3x - 4। इस वाले पद के पास भी है, इस वाले पद के पास भी है, तो जब वो बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा आपके पास x + 1। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो हमने मिल्टन स्प्लिटिंग या मध्य पद विभाजन से संबंधित आपके एक्सरसाइज 2.4 के चारों पार्ट्स कर लिए हैं, और अब हम एक्सरसाइज को 2.4 के एक्सरसाइज के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू सो मच।